दीवार या भित्ति को रिक्तिका कला या टोनोप्लास्ट और इनके अंदर भरे हुए द्रव्य को रिक्तिका रस या सेल सैप कहते हैं। ये जंतु कोशिकाओं में काफी छोटी जबकि पादप कोशिकाओं में काफी बड़े आकार की होती हैं। नमस्कार, सूचना टीवी जीएस की कोशिकांगों के ऊपर चल रही सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम रिक्तिका या रसधानी की बात करेंगे। रिक्तिका रसधानी है जिसे वॉक्यूल भी कहते हैं। सबसे पहले ये एक पादप कोशिका का चित्र है जिसमें से ये केंद्रक है, ये केंद्रिका है, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रद्रव्य जालिका है, ये क्लोरोप्लास्ट है और उसके बाद ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ये जो दो संरचनाएं बड़ी दिख रही हैं ये दोनों रिक्तिकाएं हैं। ये इस तरह से ये जंतु कोशिकाओं में काफी छोटी जबकि पादप कोशिकाओं में काफी बड़ी होती हैं। रिक्तिकाएं या वॉक्यूल्स कोशिका में इकहरी झिल्ली से बनी एक थैलीनुमा संरचनाएं होती हैं जिनमें बहुत से तरल या ठोस पदार्थ होते हैं। ये अगर एक पादप कोशिका में इनकी यानी कि रिक्तिकाओं की स्थिति देखी जाए तो कुछ इस तरह से बड़ी बड़ी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। जंतु कोशिका में रिक्तिकाएं छोटी होती हैं अपेक्षाकृत आकार में, और जबकि पादप कोशिका में बड़ी रिक्तियां होती हैं। ये रिक्तिकाएं पादप कोशिका में इतनी बड़ी हो जाती हैं कि जितना भी आकार जैसे जैसे इनको स्पेस मिलता जाता है कोशिका में ये अपना आकार बढ़ाती जाती हैं, और साथ ही जो अगल बगल के अंग यानी कि कोशिकांग होते हैं वह केंद्रक और अपनी अपनी स्थिति पर मतलब स्टेबल हो जाते हैं, स्थिर रहते हैं ये इनकी वजह से। इसके अलावा ये इनकी जो इकहरी झिल्ली होती है चारों तरफ से जो बंद रहती है इनकी यानी कि रसधानियों या रिक्तिकाओं की, उन्हें रिक्तिका कला या टोनोप्लास्ट कहते हैं। और इनके अंदर एक तरह का तरल या लिक्विड द्रव्य भरा रहता है जिसे रिक्तिका रस या सेल सैप कहते हैं। और ये जो रिक्तिकाएं होती हैं इनमें बहुत से ठोस और तरल पदार्थ होते हैं जिनमें खनिज लवण, एमिनो अम्ल, शर्करा यानी कि शुगर, प्रोटीन, कार्बनिक पदार्थ, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, विभिन्न रंग व विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ भी इनमें होते हैं। इसलिए इसे कोशिका का भंडार गृह या स्टोर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। अगली बात है कि ये जो रिक्तियां होती हैं इन्हीं की वजह से किसी भी कोशिका में स्फीति या टर्जिडिटी इनकी बनी रहती है कोशिकाओं की। जब ये यानी कि जब रिक्तियां सूख जाती हैं या एक तरह से कहें कि जब रिक्तियां नष्ट हो जाती हैं किसी भी कोशिका की, तो वो जो कोशिका होती है वो अभी अपना आकार खो देती है और अपना आकार बनाए नहीं रखती है। जैसे कि यदि कोई पत्ती या टहनी सूख जाती है पेड़ की तो उसमें से यानी कि रिक्तियां उसकी नष्ट हो चुकी हैं। ये जो टहनियां या पत्तियां जो मुड़ती और फैलती सिकुड़ती रहती हैं, मतलब उनकी जो अपनी स्थिति को बनाए रखने की क्षमता होती है, स्फीति की क्षमता होती है, वह रिक्तिकाओं की वजह से होती है। कुछ विशेष प्रकार की रिक्तियां भी होती हैं, जैसे कि अमीबा में जो रिक्तियां पाई जाती हैं इन्हें खाद्य रिक्तियां या फूड वॉक्यूल्स कहते हैं। और यह अमीबा में ग्रहण किए हुए भोजन को स्टोर रखती हैं और उनके पाचन में भी सहायक होती हैं। इसके अलावा और कुछ एक कोशिकीय जीवों में भी इस तरह की रिक्तियां यानी कि खाद्य रिक्तियां या फूड वॉक्यूल्स पाए जाते हैं। इसके अलावा और कुछ दूसरे एक कोशिकीय जीवों में या यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में कुछ दूसरे प्रकार की स्पेशल वॉक्यूल्स पाई जाती हैं यानी कि विशेष रिक्तियां पाई जाती हैं, और जिनका काम क्या होता है जो मतलब वेस्ट मटेरियल्स को लेती हैं और अपने में इकट्ठा करती रहती हैं और एक निश्चित समय में उसको उत्सर्जित कर देती हैं, निकाल देती हैं। तो ये एक स्पेशल कार्य हो गया रिक्तियों का। ये कुछ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म से होता है। तो ये था रसधानी या रिक्तिका। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इससे पहले अगर आपने हमारे माइटोकॉन्ड्रिया और लवक संबंधी कोशिकांगों के वीडियोस नहीं देखे हो तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।